Hello everyone and welcome to this workshop for CAT 2023. Okay, so now we start with CAT 99, which is our 99 percentile workshop which will help you to prepare for the exam of CAT 2023. Not help you to prepare but give you the right strategy and the tricks to score 99 percentile in CAT exam. Okay, so इससे पहले कि हम हमारा वर्कशॉप स्टार्ट करें, हम एक एक टॉपिक को देखें, उस टॉपिक के लिए कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस कैट पूछ रहा है वो देखें, शॉर्टकट ट्रिक सीखे। इससे पहले कि हम वहाँ जाए, पहले कैट एज एन एग्ज़ाम को समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम पढ़ते रहते रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं कैट के लिए, विदाउट इवन नोइंग कि वो टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है एग्ज़ाम में, क्या उस टॉपिक से कैट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये हमारे MBA के लिए यू हैव मेनी एंट्रेंस एग्जाम, द किंग ऑफ ऑल द एग्जाम इज कैट, है ना। बट यू हैव एनमैट, यू हैव स्नैप, यू हैव MHCET, यू हैव माई कैट। ओके, सो बाकी सारे एग्जाम्स भी है। सो जब तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो तो प्रॉब्लम ये होता है, तुम्हें कोई डायरेक्टली बताता नहीं है कि अरे ये टॉपिक कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एनमैट का टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट, अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट देन वो सारी स्पीड बेस्ड एग्जाम में आता है। कैट में आज तक उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ये बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम का टॉपिक है ना। यू आर अनफॉर्चुनेटली स्टडिंग फॉर दैट, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि वो टॉपिक कैट में आता भी है या नहीं आता है, कैट में कैसे टाइप के DI के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है उसका। तुम वही सिंपल वाले DI पढ़ते रहते हो, राइट। गेम बेस्ड DI वो तो तुम्हें पता ही नहीं होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ों का हमारे लिए प्रॉब्लम होता है जब हम कैट के लिए पढ़ते हैं कि हमें एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता होता है, राइट। सो अभी हम वही करेंगे ना। इससे पहले कि हम हमारा वर्कशॉप स्टार्ट करें, एक एक टॉपिक को इन डिटेल हम देखें, पहले कैट एज एन एग्जाम को समझ लेते हैं। ये कैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होते हैं, थीटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है ना। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगा, वो होगा लास्ट 6 ईयर्स का पेपर एनालिसिस। सो कैट एक बहुत प्रिसाइज एग्जाम है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पूछते ये। सो हम क्या करेंगे, लास्ट 6 ईयर 2017 से लेके 2022 तक, ओके। अभी क्योंकि हम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हम वहां तक कौन से टॉपिक से लास्ट 6 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए थे वो हम देख लेंगे। सो हमारे पास टोटल पेपर्स कितने हो गए पता है, 15 पेपर्स हो गए। 15 पेपर्स इन द सेंस 17, 18, 19, ये 3 साल 2 स्लॉट्स हुआ करते थे, तो 6 पेपर्स फ्रॉम देयर एंड 20, 21, 22 ये 3 साल 3 स्लॉट्स हुआ करते थे, राइट। सो 3 into 3 9 स्लॉट्स देयर। सो 9 + 6 15 पेपर्स का हम एनालिसिस करेंगे, ओके। उससे हम ये समझेंगे कौन से टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे सब क्यों करना है हमें, क्योंकि जब हम हमारे वर्कशॉप में एंटर करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अरे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो मॉडर्न मैथ्स का है ना, उसका ये इंपॉर्टेंस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं क्योंकि हम प्रिसाइसली अभी कैट के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। सो हमें पता होना चाहिए कि कैट में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ओके। आई विल टेल दिस टू यू इन डिटेल व्हेन वी गो देयर विद द टॉपिक, बट अभी सिर्फ इतना समझो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक से कैसे पैटर्न के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर फॉर एग्जाम। जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होगा कि ये टॉपिक का एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, कितना मेहनत मुझे ये टॉपिक के लिए करना चाहिए। अगर मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ तो वो भी दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है ये टॉपिक छोड़ा जा सकता है, स्टिल आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल, है ना। सो अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो कौन से टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, so that we reach on to the magical figure of 99 percentile. Got it? Okay, so with this introduction, let's first understand the exam of CAT. Okay, as I said, पहले CAT की एग्जाम को समझ लेते हैं, उसके बाद we'll enter into the workshop by taking one topic at a time. अब जब हम CAT के एग्जाम को इतना अच्छे से समझ रहे हैं तो पहले CAT का हिस्ट्री देख लेते हैं, ओके। सो CAT 2015 से 2019 कौन से सेक्शन होते थे CAT में और कितने क्वेश्चंस आते थे, कितना टाइम होता था, ओके। सो एज यू कैन क्लियरली सी इट हियर, total number of questions 100, on an average 30 to 32 to 33 questions per section। 3 सेक्शन होते हैं कैट में, which is VARC, DILR and QA। ये दोनों सेक्शन को तुम एक साथ ही रख सकते हो, ओके। क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्ट्स आ रहा है तो ही तुम्हें DILR आएगा, ओके। अब इसमें कौन से टॉपिक होते हैं, DILR में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्स में कौन से टॉपिक है, वो सब हम बाद में देखेंगे, ओके। एज आई सेड, हम 15 पेपर लास्ट 6 ईयर का एनालिसिस करेंगे, तब अच्छे से देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, ये 3 जो है सेक्शन है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज पहले 30 to 35 के बीच में क्वेश्चन आते थे पर सेक्शन। टाइम कितना होता था, 60 मिनट्स पर सेक्शन, ओके। सो यू हैड 180 मिनट्स, विच मीन्स 3 आवर्स का एग्जाम होता था एंड यू हैड 100 क्वेश्चन, ओके। दिस वॉज कैट फ्रॉम 2015 to 2019, ओके। फिर क्या हो गया,
देन केम कोविड कैट, ठीक है, कैट 2020। फिर इन्होंने क्या कर दिया, टाइम रिड्यूस कर दिया। सो जो 180 मिनट्स का था ना 3 आवर्स का एग्जाम, उसको बोल दिया नहीं इतना टॉर्चर नहीं करना है, 2 आवर्स का एग्जाम हम रख लेते। सो पहले 60 मिनट्स का था एक सेक्शन, अभी हो गया 40 मिनट्स पर सेक्शन। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले थे 32 to 35 के बीच में, राइट, अभी कितने हो गए 26 to 24। सो ऑन एन एवरेज यू कैन से 25 क्वेश्चंस पर सेक्शन, 75 to 76 क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे एग्जाम में आते थे बोल रहा हूँ, अरे इसके बाद भी कुछ चेंज हुआ है क्या 2020 के बाद? नाउ दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2023। ओके, यही पैटर्न आएगा जो 2021 ऑनवर्ड्स फॉलो हो रहा है। क्या हो गया, प्रीवियसली अगर कंपेयर करते हो 76 क्वेश्चन के 66 क्वेश्चन हो गए। पहले तुम ये सोच रहे थे 24 क्वेश्चंस पर सेक्शन, अभी कितने हो गए 20 to 22 to 24, है ना, ऑन एन एवरेज 20 to 24 तक क्वेश्चन जा रहा है पर सेक्शन में, ठीक है। बट एक और चीज तुम्हें यहाँ पे नोटिस करना होगा। सो ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो गए 76 के 66, तो पहले 100 क्वेश्चंस थे, फिर 76 क्वेश्चंस हो गए, अब 66 क्वेश्चंस हो गए। टाइम क्या है, वही 120 मिनट्स, विच मीन्स नाउ यू कैन से अरे आई हैव 2 मिनट्स पर क्वेश्चन ना, ऑलमोस्ट। अगर 60 क्वेश्चंस होते 120 मिनट्स होते तो हो जाता ना 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। हाँ, सो ऑन एन एवरेज यू हैव 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। सो इसी से समझ में आता है कैट इज अ लॉजिक बेस्ड एग्जाम। ओके, यहाँ पे इतना स्पीड नहीं चाहिए, बट लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और उनको क्रैक करने के लिए कैसे ट्रिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, राइट। बट यहाँ पे एक और चीज है विच आई वाज टेलिंग अर्लियर, 2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक है एमसीक्यूज, जो पहले भी आते थे, पहले यही आते थे, विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और तुम्हें मार्क करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है जो आंसर है। बट अभी क्या हो रहा है, नॉन एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। सो यू विल आस्क मी अरे क्या आंसर निकाल के टाइप करना होगा? यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं थीटा क्वेश्चन। थीटा नहीं, थीटा। ओके, टाइप इन दी आंसर। सो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसे टाइप इन करो। अभी तुम बोलोगे सर फिर क्या, एक ही बात हो गया ना, वो वहां पे मार्क करना था, यहाँ पे टाइप करना है। नहीं, एक ही बात नहीं है। अभी तुम कैट में सीखोगे काफी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, राइट। नहीं तो कुछ नहीं तो भी ऑप्शंस हमें, हमारे मेथड जो ट्रिक है उसको और स्पीड दे देगा। ओके, सो ऑप्शंस रहना तो हमारी मदद हो जाती है एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है ना, उसमें ज्यादा मेहनत हमें करनी होगी आंसर निकालने की, है ना। हाँ, बट हमारे पास जो ट्रिक्स है क्या, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे टाइप के क्वेश्चन को हम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो बट समझने वाली चीज ये है, 24 क्वेश्चन में से 21 वर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 वर थीटा इन VRC। DILR में भी देख लो 16 ईयर 4 ईयर, 15 ईयर 7 ईयर, ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, अगर मैं इसका 20% लेता हूं तो कितना आएगा, 30% ले लो यहाँ पे तो 7, इसका 20%, इसका अगेन यू कैन से 20% और 10%। सो 10 to 15 to 20, तो कभी कभी 25 to 30% ऑफ द क्वेश्चन भी तुम्हें थीटा क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी वो कैसे चेंज करेंगे, 2023 में भी यही होगा, ऑब्वियसली नहीं, है ना, वो चेंज तो करेंगे, बट कैसे चेंज करेंगे अभी वो हमें नहीं पता है, एज आई सेड। सो इसलिए 10 to 30% एक रेंज रखो ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, पर सेक्शन में से 10% भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। सो एक चैलेंज जो है वो हमें समझ में आ गया, क्या थीटा बेस्ड क्वेश्चन भी हो गए, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि वर्कशॉप में हमारे पास कैसे ट्रिक्स है टू डील विद देम, ठीक है। सो ऑल लुक्स गुड बाय नाउ, 66 क्वेश्चंस 120 minutes, right? So this is what you need to know. Now one more thing that is important here is per question के लिए marks कितना होगा, okay? So हमारे पास questions कितने हैं total? 66 question है, okay? Per question के लिए marks होगा 3, तो 66 into 3 198 will be the total marks for exam, okay? So you can say around 200 marks का एग्जाम हमारा होगा, okay? और क्या नेगेटिव मार्किंग होगा? हाँ होगा, 1/3 of this, ओके, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, विच इज नथिंग बट 1 मार्क। सो अगर तुम एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 तुम्हें मिल जाएगा, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस हियर, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसे कुछ भी मार्क करके नहीं आ सकते, ठीक है। ऑल लुक्स क्लियर, 66 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, पर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग पता चल गया। एट द सेम टाइम कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी पता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन है, MCQ नॉन MCQ वो भी पता चल गया, राइट ना। तो दिस इज ऑल दैट यू हैव फॉर योर कैट एग्जाम, दिस इज व्हाट you can expect in the year 2023 from this exam. So अभी सिलेबस काफी क्लियर हो चुका है हमारे लिए कैट का, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेज पे हम ये देखते हैं कि हम ये जो बोल रहे हैं ना 99 परसेंटाइल वर्कशॉप, अरे तो ये 99 परसेंटाइल आएगा कैसे, उसके लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करने का हम सोच रहे हैं,
ये 198 जो हम मार्क्स बोल रहे हैं ना, उसमें से कितना मार्क्स स्कोर करना होगा टू स्कोर अ 99 परसेंटाइल। ओके, तो ईच सेक्शन में हम क्या टारगेट कर रहे हैं, कितना मार्क्स हमारे पास होना चाहिए सच दैट हम 99 परसेंटाइल के मैजिकल फिगर पे पहुंच पाए। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में वो देखते हैं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशॉप हमारा दिमाग में स्ट्रैटेजी पूरा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर वी अप टू इन दिस वर्कशॉप।